बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स विद हसनैन में खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। सबसे पहली जो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। तो प्रेशर को देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट एरिया। इसका मतलब है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, लेकिन इधर उसने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये भी एक ही बात है, फोर्स पर यूनिट एरिया या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट एरिया। ठीक है। इसके बाद जो है प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी। तो आगे इसकी उसने मैथमेटिकली फॉर्म लिखी है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की मैग्नीट्यूड है बटे एरिया है। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड को हम एफ की इक्वल लिख देते हैं बटे ए। तो ये जो है मैथमेटिकली इसकी फॉर्म बन गई है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसके बाद है इफ़ द नॉर्मल फोर्स इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब्ड across the surface area, then the pressure P at a point P in the fluid is defined as pressure P at a point P in the fluid as defined as। वो कहता है अगर जो नॉर्मल फोर्स है नॉन यूनिफॉर्म की वो जब डिस्टर्ब करती है क्रॉस दी सरफेस एरिया को, तो जो प्रेशर होता है उस पॉइंट पे वो उसने उसको मैथमेटिकली लिखा है P इज इक्वल टू लिमिट डेल ए अप्रोच टू ज़ीरो डेल एफ बटे डेल ए इज इक्वल टू ये चेंज एफ बटे चेंज ए। तो चेंज होती है वो डेरिवेटिव में होती है, तो उसने इसको डी एफ लिख दिया और नीचे डी ए। इसके बाद जो है प्रेशर का यूनिट जो है फोर्स का न्यूटन हो गया। उसके बाद बटे एरिया है मीटर स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर माइनस 2। तो नेगेटिव में माइनस 2 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं है, नेगेटिव 2 है। अच्छा, इसके बाद हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। द प्रेशर इन अ फ्लूइड और इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज डिफाइंड एज, यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो उसको अब वो डिफाइन कर रहा है, द नॉर्मल कंप्रेसिबल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ सरफेस इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। यानी वो कहता है जो नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स है पर यूनिट एरिया इलांगा सरफेस, जब वो फ्लूइड में इमर्स्ड होती है तो उस चीज़ को वो कह रहा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उसके बाद उसने लिखा द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज एसोट्रोपिक। यानी जो प्रेशर होता है इस पॉइंट पे फ्लूइड में एट अ रेस्ट, उस चीज़ को एसोट्रोपिक कहते हैं। तो फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है तो उसमें डायरेक्शन ऑल आर इक्वल। तो इसके बाद फिग है एक्स वाई एंड जी प्लेन है, इस पे उसने टेट्राहेड्रन जो है वो ड्रा की है। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, ये जो हमने फिग बनाई है इसमें हमने कहा है कि जो स्मॉल एलिमेंट है फ्लूइड के इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रन, ये हम इधर जो है हमने शो किए हुए हैं। तो इसमें जो पी वाई पी एक्स और पी जी जो हैं ये प्रेशर हैं, एवरेज प्रेशर। ठीक है, अब एक्स एक्सेस के इलांग जो है ये एरिया डेल एक्स है और वाई एक्सेस के इलांग डेल वाई एरिया है, जी एक्सेस के इलांग डेल जी है। ठीक है, तो एक्स के सामने वाला पी एक्स हो गया, ये प्रेशर इधर से इसको एक्सर्ट कर रहा है, पी वाई वाला इधर वाई की तरफ और जो पी जी जो है जी की तरफ, तो ये प्रेशर इधर एक्सर्ट हो रहा है। तो इसके बाद जो है अब हम टू जो है एक्यूट एंगल बना लेते हैं, उसके बाद प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं। वी नो दैट if two planes intersect at an acute angle
then area in one plane may be projected into another by multiplying the cosine। ठीक है, ये जो फार्मूले होते हैं cosine ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इधर जो है उसने इधर थीटा भी बताया कि ये इसका क्या है एंगल है, कोसाइन एंगल कह दें। उसके बाद ये डेल्टा A1 है, अब इधर डेल्टा है, ये सारा ये इसका जो है एरिया है, ये इसका टू एक्यूट एंगल है ना। तो अब हम इनकी प्रोजेक्शन देख लेते हैं, जो पहले वाली फिगर है इसमें टेट्राहेड्रन वाली में। तो जो प्रोजेक्शन इलांग है OBC, प्रोजेक्शन इलांग OBC, ये हम फाइंड अगर करें तो OBC प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस बटे 2। तो इधर डेल वाई डॉट डेल जी बटे जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये जो है इसका एरिया हो गया सरफेस का। तो प्रोजेक्शन ऑन OBC प्लेन इज इक्वल टू डेल वाई डॉट डेल जी, यानी ये एरिया है बटे 2। अब हम क्या करते हैं, अगर इस एरिया को हम डेल A1 का नाम दे दें। अब जो है हम प्रोजेक्शन ऑन OCA प्लेन देखते हैं। तो ये हो गया O, ये C और ये A। तो इधर OCA में क्या है, डेल एक्स डॉट डेल जी बटे 2। तो प्रोजेक्शन ऑन OC ये हो गया डेल एक्स डॉट डेल जी बटे 2। इसको मैं डेल A2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब जो है प्रोजेक्शन ऑन OAB प्लेन, तो OAB तो डेल एक्स और डेल वाई, क्योंकि एक्स एक्सेस की लॉन्ग है और वाई एरिया। तो इधर मैं लिखने लगा हूँ डेल एक्स डॉट डेल वाई बटे 2। इसको मैं जो है डेल A3 का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब जो हमने ये दो एक्यूट एंगल हैं लिए हैं, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं जिनमें हम अल्फ़ा बीटा और गैमा इधर यूज़ कर लेते हैं, वो जो है एंगल। तो इस फर्स्ट को हम इस तरह लिख देते हैं डेल A1 को कि डेल A1 इज इक्वल टू डेल A कॉस अल्फ़ा। अब इसको मैं लिख देता हूँ डेल A2 इज इक्वल टू डेल A कॉस बीटा, डेल A3 इज इक्वल टू डेल A कॉस गैमा। ठीक है, तो इस फॉर्म में मैंने इसे लिखी। अब ये जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, हमने इधर जो है वो जिक्र भी किया है कि ये क्या इक्विलिब्रियम है। तो सम ऑफ आर फोर्सेस इज इक्वल टू 0 सिंस द tetrahedron is in equilibrium, so the summation, the sum of all forces in any direction equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है सम ऑफ फोर्स इलॉन्ग एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस देख लेता हूँ। तो एक्स एक्सिस में जो प्रेशर था वो Px, उसके बाद जो एरिया था डेल वाई
डेल जी बटे 2 माइनस पी प्रेशर हो गया। अब ये जो है सारा डेल ए कॉस अल्फ़ा के हमने डेल A1 को लिखा था इस चीज़ के इक्वल, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। अब ये डेल A1 की वैल्यू थी और डेल A1 इज़ इक्वल टू इसके भी था, तो मैं इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख देता हूँ। वी नो दैट ऊपर जो हम लिख के आए हैं कि डेल ए काज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल वाई डेल जी, यानी वाई एक्सेस के इलांग एरिया और जी एक्सेस के, तो बट्टे 2 हो गया ये चीज़ की इक्वल। तो अब ये इधर पुट कर देते हैं पी एक्स डेल वाई डेल जी बटे 2 माइनस पी हो गया ये डेल वाई डेल जी बटे 2 इक्वल टू 0। तो इधर जो है ये डेल वाई बटे डेल जी डेल वाई डॉट डेल जी बटे 2 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो इधर बच जाएगा पी एक्स, तो आगे माइनस पी डेल वाई डेल जी बटे 2 इक्वल टू 0। अब जो है एरिया तो कभी भी 0 नहीं होगा, तो पी एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू पी। सिमिलरली जो है पी वाई इज इक्वल टू पी होगा और पी जी इज इक्वल टू पी होगा। तो ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था, ठीक है, एट रेस्ट, यानी उसको हम कहते हैं फ्लूइड एट रेस्ट, तो प्रेशर इक्वल एग्जर्टेड होता है इन ऑल डायरेक्शन में। तो हमने देख लिया कि पी एक्स भी इक्वल टू पी है, पी वाई भी पी है, पी जी भी पी है। तो ये हमारा जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विस्कोसिटी। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का एंड हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।